आई एम प्रियंका दोषी। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। इसके दो पार्ट मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, पार्ट 1 ऑफ चिल्ड्रन एट वर्क एंड पार्ट 2 ऑफ चिल्ड्रन एट वर्क। इस अगर आप ये मेरा हिंदी में आपको इस वीडियो में समझाती हूँ और आप अगर इंग्लिश में मेरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेरी लिंक पर क्लिक कीजिए, तो आपको इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश टू इंग्लिश मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू का चिल्ड्रन एट वर्क का थर्ड पार्ट। जया और वैलू सड़क के किनारे आधा घंटे तक चलते रहे। फिर वह एक गंदे पानी की पतली पुल के पास पहुँचे और उस पुल का नाम क्या रखा गया था? बर्किंघम कैनाल। ये किसने बताया? जया ने। बैलू घूरने लगा। ये नहर थी? क्या नहर इस तरह से होती है शहर में, झोपड़ियों के पास में? पानी का थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है तो वो उसको नहर कह रहे थे। उस पानी के जमावड़े के समीप में ऐसे अलग अलग विचित्र सी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। उसने कभी झोपड़ी नहीं देखी थी। उसे लग रहा था ये किस तरह के घर हैं, किस तरह की झोपड़ियाँ हैं। झोपड़ियों की कतार थी। उसने पहले कभी इस तरह की झोपड़ियों की कतार नहीं देखी थी। वे हर प्रकार के वस्तुओं से, सामान से बनी हुई थी। धातु की चादरें, टायर, मेटल शीट, टायर्स, ईंटें, प्लास्टिक, लकड़ी, इन सब चीज़ों से बनी हुई थी। और कोई सीधी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई थी ये सब सामान, बिल्कुल जैसे कि किसी भी क्षण ये गिर जाएंगे। वेलू पूछता है, तुम यहाँ रहती हो? कैसा विचित्र सा घर है। हमारे गांव में तो घर मिट्टी व ताड़ के पत्तों से बने रहते, पाम लीफ से बने हुए रहते हैं। जया उन झोपड़ियों में से एक में गई और अपनी बोरी उसके बाहर पटक दी। उसने कोई सी भी एक झोपड़ी में गई, उसके बाहर अपनी जो कचड़े से, उस सामान से उसने पोटली भरी थी, बोरा भरा था, वो वहाँ पटक देती है। फिर उसने एक खाली बोरी उठाई। फिर वो नए सामान भरने के लिए निकलना चाहती थी। आओ चले। वह वैलू की ओर मुड़ी और उसे धक्का दिया। अब कम से कम अब मेरी मदद करो, लो ये पहन लो, मेरे साथ चलो। वो उसको पहनने के लिए क्या देती है? जूते। उसने उसको फीते जिसमें कि लेस नहीं था, वैसे जूते दिए, उसकी तरफ फेंके और एक बोरी और एक छड़ी उसके हाथ में थमा दी। कचरा बीनने के लिए जो बॉटल्स हैं, पुराने कप्स हैं, ये सब बीनने के लिए उसने एक थैली और लकड़ी उसको थमा दी। बेलू समझ नहीं पा रहा था, बहुत उलझन में आ गया। वह उन चीज़ों से उससे क्या काम करना है, उस बोरे और थैली से, वो समझ नहीं रहा था। उसने केवल गांव में जमींदार के खेत में घास फूस निकालने व गाय चराने ले जाने का काम ही किया था। ये किस तरह का काम था वो समझ नहीं पा रहा था। क्या नगर में कोई खेत है? अब वो जया से पूछता है। जया उसकी बात सुनकर बहुत हंसती है। अपनी छड़ी से धरती को ठोकते हुए बोली, खेत? यहाँ कोई किसान नहीं है, हम लोग रैक पिकर हैं। मतलब गुदड़िए बोलते हैं, जो कि कचरा बीनने वाले लोग होते हैं। तो बोलते रैक पिकर, देखो मेरी बोरी उन चीज़ों से भरी है जो मैंने इकट्ठी की है। कौन बोलता है ये? जया बोलती है। क्या इकट्ठा किया है? बेलू ने पूछा। कचरा, जैसे कि जो कि अपन रबिश में जो लोग कचड़े में फेंक देते हैं, वो सामान मैं इकट्ठा कर दूँ। बेलू ने कभी नहीं सुना था इस तरह की कोई कचरा भी फेंकता है। उसने यही देखा था कि कचरा बाहर फेंकते, कोई कचरा इकट्ठा नहीं करता है। वो कहती, अरे बुद्धू, ये कचरा नहीं है, केवल कागज़, प्लास्टिक, कांच, ग्लास जैसी चीज़ें हैं। ये हम जाम बाजार वाले जग्गू के पास भेज देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से लोग कचरा पीठ पर बोरी टांगे हुए और हाथ में डंडे लिए कचरा इकट्ठा करते रहते। वो कचड़े में से जो भी उनके काम की चीज़ होती है, जो कि यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर दिया गया है, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब चीज़ें जो जिसका रीयूज़ हो सकता है, उसको कलेक्ट करते हैं और उनको बेलू जया कहाँ बेचती थी? जाम बाजार में जाके जग्गू के पास बेचती थी।
बेलू बहुत उलझन में पड़ जाता है। उसने लोगों को कचरा फेंकते हुए सुना था, लेकिन आज तक कोई कचरा मोल लेता है ये बिल्कुल नहीं सुना था। जाम बाजार वाला जग्गू कौन है, वो ये पूछता है। वो ये सब सामान क्यों खरीदता है? तुम सोचते हुए उसे सजावट के लिए मोल लेता है? वो बोलती है, क्या इसे सजावट के लिए वो अपने घर के लिए मोल लेता है? नहीं, वह इसे कारखाने में बेच देता है। सेल इट टू अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में बेच देता है। चलो, मेरे पास तुम्हारी तरह समय गंवाने का समय नहीं है, मैं अब आगे के काम के लिए चलती हूँ। बेलू को समझ नहीं आया वो ये क्या करे। वह घर से कचरे के ढेरों को ढूंढते हुए भागता हुआ उसके पीछे जाने लगता है। जया ने अपनी लकड़ी से उसको बोला, जोर से चिल्लाकर बोला, यदि हमसे पहले कोई वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि जो कचरे की जगहें होती हैं बड़ी बड़ी, या जहाँ पर भी वो जाते हैं, अगर उनसे पहले कोई और कचरा बीनने वाला चला जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जया जोर से बोलती है, जल्दी चलो, साहब बन के मत खड़े रहो यहाँ पर, बड़े हीरो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ कि तुम यहाँ शहर में नए हो और तुम्हारे पास काम नहीं है और भूख तुम अपनी कैसे मिटाओगे? अब तुम्हारा पेट कौन भरेगा? बेलू ने अपना सिर झुकाया, समझाया, समझ नहीं आ रहा था, उसका सर घूम रहा था। जब कोई अच्छा काम मिलेगा तो वो सोचता है कि अभी तो मैं ये काम कर लेता हूँ, जब कोई अच्छा काम मिलेगा तब तक तो मैं ये काम कर लूँगा, ऐसा वो सोचता है। ये कहानी लिखी है गीता वोल्फ ने। मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।